अस्सलाम वालेकुम। ये वॉचिंग फार्मा गाइड विद डॉक्टर अदीना असलम। आज आपसे मैं डिस्कस करूँगी मेडिसिन से रिलेटेड जनरली एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली उनकी एक्सपायरी की होती है। एक्सपायरी डेट्स क्या होती हैं और एक्सपायरी डेट किस तरह से डिसाइड की जाती हैं, एंड अगर कोई पर्सन एक्सपायर्ड मेडिसिन लेता है तो उससे क्या अफेक्ट हो सकता है, और स्टोरेज किस तरह से मेडिसिन की करनी चाहिए यूजुअली एट होम। इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि एक्सपायरी होती क्या है। एक्सपायरेशन डेट हर मेडिसिन पे मौजूद होती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको पहले चेक करें बिफोर द यूज़ ऑफ द मेडिसिन। एक्सपायरी बेसिकली वो डेट होती है जो मैन्युफैक्चरर जिस पे आपको ये क्लेम कर रहा है कि इस डेट तक जो है मेडिसिन स्टेबल रहेगी। द डेट जो उस पर डेट मेंशन होती है दैट इज़ द लास्ट डेट जब तक वो मेडिसिन स्टेबल है। स्टेबल मतलब कि वो अपनी प्योरिटी, अपनी क्वालिटी, अपनी स्ट्रेंथ को रिटेन करता है उतने टाइम तक। उस टाइम तक उसकी स्टेबिलिटी है। उसके बाद या तो वो अफेक्ट नहीं करेगी या उसका कोई नेगेटिव अफेक्ट भी हो सकता है अगर कोई डिग्रेडेबल कंपाउंड उससे प्रोड्यूस हो जाता है तो ये आपकी एक्सपायरी डेट होती है। और जब भी कोई मेडिसिन जो है वो मैन्युफैक्चरर जो है या एक एप्लीकेंट जो होता है वो FDA में अप्रूवल के लिए सबमिट कराता है। FDA आपका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पे मेडिसिन की सारी जो भी मेडिसिन होती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होना जो है वो ज़रूरी होता है। तो जब भी कोई सबमिट की जाती है न्यू मेडिसिन, न्यू प्रोडक्ट, तो उसके साथ उसके स्टेबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट्स जो होते हैं वो ज़रूर प्रोवाइड कर देते हैं। उसके एक्सपायरी डेट, उसके स्टोरेज कंडीशंस, ये सारी चीज़ें सबमिट करना बहुत ज़रूरी होता है। और बेसिकली ये होता है कि एक्सपायरी भी आपकी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मेडिसिन होती हैं जो आपकी एक्सपायरी डेट से पहले भी डिग्रेड हो सकती हैं अगर उनको उन्हीं स्टोरेज कंडीशंस में ना रखा जाए जो लेबल पे लिखी होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक मेडिसिन का लिखा है कि यू नीड टू कीप इट इन अ ड्राई प्लेस, तो उसको ड्राई में ही रखें। उसको आप ह्यूमिडिटी में या मॉइस्ट में रखेंगे तो उससे उसका आइदर उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उसकी प्योरिटी कम हो जाएगी, वो हार्मफुल हो जाएगी आपके लिए, या सिंपल वो जो उसका इफेक्ट है वो नहीं देगी। फिर हमने बात की कि इससे रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। वो क्या होते हैं? अगर हम सिंपल मेडिसिन की बात करें तो कभी कभी ये होता है कि दे जस्ट लोअर देयर स्ट्रेंथ। तो अगर स्ट्रेंथ लोअर हो जाती है तो जो इंटेंडेड इफेक्ट होता है वो मेडिसिन से नहीं मिल पाता। बट देयर आर सम केसेस जिसमें उनके डिग्रेडेबल कंपाउंड्स होते हैं कुछ जो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं या नज़र आ सकते हैं बॉडी में। और स्पेशली वो लोग जिनकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से कम हो, किसी को कोई ऑलरेडी सीरियस कोई क्रिटिकल किसी एक कंडीशन है, किसी को हेल्थ कोई भी डिजीज़ है, कोई डिसऑर्डर है, तो उसके केस में डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी शो कर सकती हैं। तो ये ज़्यादातर कौन सी आपकी मेडिसिन होती हैं? आपकी स्पेशली जो लिक्विड फॉर्मुलेशंस होती हैं, लिक्विड आपके सोल्यूशंस जो होते हैं, अगर उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं तो प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो बैक्टीरियल ग्रोथ उनमें हो जाती है। तो जब डेफिनेटली इफ़ यू आर गोइंग टू टेक अ मेडिसिन जिसमें ऑलरेडी एक बैक्टीरियल ग्रोथ है तो वो जो है साइड इफ़ेक्ट शो करते हैं। कुछ ऐसी लिक्विड प्रिपरेशंस भी होती हैं स्पेशली जो आपके ऑप्थेल्मिक या आई सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें से विद टाइम उसके जो सॉल्वेंट होते हैं वो एवापोरेट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट जो है वो एज पर इंटेंडेड नहीं मिलता। और कुछ ऐसे पाउडर्स होते हैं जो एग्रीबरेट्स उसमें फॉर्म हो जाते हैं, सस्पेंशंस होते हैं जो जो है सस्पेंडेड हो जाती हैं। तो ये सारे ऐसी मेडिसिन होती हैं जो विद टाइम आपकी एक्सपायरी के बाद जो है उनकी प्योरिटी नहीं रहती या क्वालिटी नहीं रहती, तो उनको आफ्टर यूज़ जो है उनका बहुत सिवियरली बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अच्छा, एक तो जनरली ये चीज़ आती है, बट कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं स्पेसिफिक जिनका हमें पता होता है कि अगर ये आफ्टर एक्सपायरी यूज़ होती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ सकते हैं। तो वो कौन सी होती हैं? आपकी इंसुलिन जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल की जाती है, उसमें ये होता है कि वो डिग्रेडेशन उसकी बहुत जल्दी हो जाती है। इट्स ससेप्टेबल टू डिग्रेडेशन आफ्टर द एक्सपायरी डेट। तो कभी भी इंसुलिन को आफ्टर द एक्सपायरी यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक्सपायरी का हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर वो जून की लिखी है, अगर एक स्पेसिफिक आपको डेट नहीं दी और आपको मंथ मेंशन है, तो इट मीन्स द लास्ट डेट ऑफ दैट मंथ। ठीक है, तो लास्ट डेट जो है तब तक वो आपकी स्टेबल है। उसके बाद हमारे पास आती है ओरल नाइट्रोग्लिसरीन होती है, जो कि आपके एंजाइना में यूज़ की जाती है, चेस्ट पेन वगैरह में मेडिसिन यूज़ की जाती है। ये अपनी पोटेंसी बहुत जल्दी लूज़ करती है जैसे ही इसकी बॉटल ओपन होती है। इसकी जो मेडिकेशन होती है उसका कैप ओपन होता है, उसके बाद से इसकी पोटेंसी बहुत जल्दी यूज़ होने के चांसेस होते हैं। तो दिस मीन्स के
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप एक मेडिसिन ले रहे हैं, आपके पास एक स्पेसिफिक डोज है और एक और आपने उसके साथ ले ली, तो उसको आप ओपन नहीं करें। ओपन होती है तो पोटेंशियल लूज़ हो जाती है। उसके बाद आपके जो वैक्सीन्स होते हैं या बायोलॉजिकल्स होते हैं आपके, ये ब्लड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इनकी भी एक लाइफ टाइम होता है जिसके बाद ये बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं। टेट्रासाइक्लिन जो होती है आपकी एंटीबायोटिक्स की, बहुत टॉक्सिक इसके मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द एक्सपायरी। उसके अलावा आपकी वही मेडिसिन होती हैं जो पाउडरी या क्रम्बल्ड लुक जिनमें आ जाता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगती है, ये ड्राइड अप फीलिंग होने लगती है जैसे ऑइंटमेंट से क्रीम्स में होता है, तो उनको ऑलवेज आप डिस्कार्ड कर दें, चाहे वो एक्सपायर्ड हैं या नहीं। ऐसी लिक्विड सॉल्यूशंस में होता है कि कुछ क्लाउडी सी अपीयरेंस आ जाती है, तो अगर आपको लगता है कि अभी इनकी एक्सपायरी डेट जबकि पास नहीं हुई है, बट आप उनको यूज़ ना करें, वो यूजेबल नहीं होते, वो डिग्रेड हो चुके होते हैं एंड दे आर नॉट सूटेबल फॉर द यूज़। उसके अलावा आपके इंजेक्टेबल की वही बात आ जाती है, क्लाउडी हो गए, डिस्कलरेशन हो गई या फ्लोटिंग पार्टिकल्स जो है अगर नज़र आते हैं, तो दैट मीन्स कि इट्स शुड नॉट बी यूज्ड, इट कुड प्रोड्यूस अ हार्मफुल इफेक्ट इन योर बॉडी। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि हम अपने हाउस में किस तरह से मेडिसिन को यूजुअली स्टोर करें। बेस्ट कंडीशंस क्या होती हैं? पहली चीज़ ये होती है कि कोई भी कैबिनेट हो, कोई भी बहुत क्लोज्ड स्पेस हो जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है, यहाँ पे हीट बहुत है, तो वहाँ पे मेडिसिन को कभी भी स्टोर ना करें। या जैसे कार्स में ग्लव बॉक्स होते हैं, उसमें स्टोरेज जो है वो करना सही नहीं होता। हॉट कार में कभी भी आप अपनी जो है वो मेडिसिन को लीव ना करें, या इवन फ्रीजिंग वेदर है तो उसमें भी मेडिसिन कुड गेट अफेक्टेड। जो आपकी ओरल मेडिसिन होती हैं, जो सॉलिड मेडिसिन होती हैं, उसके लिए जो एक आइडियल जो कंडीशंस होती हैं वो होती हैं ड्राई और कूल स्पेसेस जो होती हैं, जो अवे हों लाइट से, क्योंकि लाइट जो होते हैं फोटो सेंसिटिविटी भी हो जाती है बहुत सारी मेडिसिन में कि वो लाइट से सेंसिटिव होती हैं और ससेप्टेबल होती हैं टू डिग्रेडेशन। तो मोस्टली जो ड्राई आपके ओरल जो सॉलिड जो ओरल्स होते हैं वो आप यूजुअली ड्राई और कूल स्पेसेस में रखें और लाइट से दूर रखें। उसके अलावा आपके जो बॉटल्ड कैप्स जो होती हैं, जो जिस पे कैप्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टाइटली उसको जो है वो टाइटली क्लोज करके उसको रखा जाए। उसके बाद एक ये भी चीज़ होती है कि अक्सर मेडिसिन होती हैं जिसकी एक डोज होती है और उसको जो है वो हाफ द डोज या हाफ द स्ट्रेंथ लेने को जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। कुछ लोग जो है वो मेडिसिन को स्प्लिट करके बीच में से ले लेते हैं, तो उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें वी नीड टू मेक श्योर कि क्या कंडीशंस वी हैव टू फॉलो। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि इफ़ यू आर टेकिंग फॉर एग्जांपल एक बॉटल है जिसमें आपके पास कोई मेडिसिन है, जिसमें से डॉक्टर ने आपको कहा है कि यू हैव टू टेक हाफ द स्ट्रेंथ, या आप खुद ही उसको हाफ ले रहे हैं और उसके बीच में एक शाफ्ट होता है, तो अगर आपको उसको हाफ करके बाकी जो आपका एक रिमेनिंग पार्ट है वो आप वापस बॉटल में रख दें और जो आपको लेना है वो उसका डोज ले लें। बट कभी भी ये नहीं कीजिएगा कि आपने सारी मेडिसिन जो हैं वो बिफोर हैंड ही सारी आपने हाफ करके उस वाइल में डाल दी कि आपके लिए ये ईजी होगा। बिकॉज जो एक्सपोज्ड सरफेस हो जाता है उसका, उस पर ऑक्सीजन से जब वो एक्सपोज होता है उस टैबलेट का या उस पिल का सरफेस, तो वो डिग्रेड हो जाता है। तो दैट मेडिसिन कुड नेवर बी यूज्ड अगर वो डिग्रेड हो जाएगी, इसलिए कभी भी ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी होती है कि वी नीड टू मेक श्योर कि हम इक्वल पार्ट्स में उसको ब्रेक करें, क्योंकि अगर हम अनइक्वली करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ में जो है वो उसकी डिफरेंस आ जाएगा। जो हमें डोज चाहिए वो डोज हमें नहीं मिल पाएगी। बहुत ज़्यादा अगर मुश्किल है, स्पेशली फॉर दोज पेशेंट्स जिनसे ईजी नहीं होता हो, शेकी हैंड्स होते हों, तो वो अगर आपका एक जो मेडिकेशन का एक पिल कटर आता है अगर वो यूज़ करें बेटर है, नाइफ से ये चीज़ें ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एंड में आपको कुछ थोड़ी बहुत मेडिसिन से रिलेटेड बताना चाहूँगी कि उनकी क्या एक्सपायरी होती है, उनको किन कंडीशंस में हमें रखना चाहिए। जैसे हमने इंसुलिन की बात की, तो इंसुलिन बेसिकली आपको उसी मैन्युफैक्चरर की जो एक्सपायरी डेट मेंशन होती है उसी को आपको फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा इसकी कंडीशन होती है कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको स्टोर किया जाता है, इसको फ्रिज में रख दिया जाता है, तो उसी कंडीशन में आप इसको प्लेस करें। अगर ये ओपन हो जाती है, एक बार इट्स ओपनड, तो ये मोस्टली 1 वीक तक होती है। अदरवाइज़ आप जो एक्सपायरी जो मैन्युफैक्चरर की होती है उसी को फॉलो करें और इसको हमेशा जो है जो टेम्परेचर प्रोवाइडेड होता है उसमें ही रखना चाहिए। जो आपके ओरल सस्पेंशंस होते हैं या ओरल सिरप्स होते हैं वो मोस्टली आपके 8 मंथ्स तक जो है वो 8 भी नहीं 6 मंथ्स तक जो है वो यूजुअली आपके यूज़ हो सकते हैं आफ्टर ओपनिंग ऑफ द कैप। जो आपके एक्सटर्नल टॉपिकल
प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपके लोशंस हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए, उनकी भी एक 6 मंथ तक की ड्यूरेशन होती है, अदरवाइज़ यू हैव टू फॉलो द लेबल। बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप जब यूज़ करते हैं तो आप उसके टेक्सचर वगैरह, उसकी विजिबल क्या उसकी अपीयरेंस है, उस पर भी आप देखें। अगर आपकी एक्सपायरी से पहले भी आपको लगता है कि नहीं इट हैज़ चेंज्ड इट्स टेक्सचर या उसका लुक बदल गया, किसी भी लिहाज से आपको फील हो रहा है, तो उसको फिर आप यूज़ ना करें। इन्हेलर्स जो होते हैं, इन्हेलर्स पे एक्सपायरी जो मेंशन होती है वो उसी पे होता है, वो ओपन ज़ाहिर है उसका, तो इन्हेलर का यूज़ इस तरह होता है कि उसका कैप ओपन किया जाता है, तो उस पर जो एक एक्सपायरी मेंशन होती है उसी को फॉलो किया जाता है। बाकी जो ऑइंटमेंट्स और लिक्विड्स जो आप लोशंस जो आपके जार में होते हैं उसमें 1 मंथ तक की जो एक्सपायरी यूजुअली होती है, और उनको चाहिए कि उनको उसी में जो है वो यूज़ कर लिया जाए। जो आपके स्टेराइल ड्रॉप्स होते हैं, जैसे आपके आई के ड्रॉप्स, ईयर के ड्रॉप्स या नोज़ के ड्रॉप, या इवन स्टेराइल ऑइंटमेंट्स जो होते हैं, इन आई ऑइंटमेंट वगैरह जो होता है, ये आपके 28 डेज़ फ्रॉम ओपनिंग तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको फर्दर और यूज़ ना करें, क्योंकि अक्सर हम लोग जो है वो मेडिसिन को लेकर रख लेते हैं कि अगर दोबारा वही कंडीशन फील हुई तो उसको दोबारा निकाल के यूज़ कर लिया जाता है। तो स्पेशली ये जो आपके आई ऑइंटमेंट्स होते हैं, आई ड्रॉप्स होते हैं, नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं, ईयर ड्रॉप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते अगर 28 डेज़ पास्ट हो चुके हैं उसकी ओपनिंग के बाद। जो आपकी टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स पैक में होती हैं, यानी आपकी ब्लिस्टर पैकिंग हो गई, स्ट्रिप पैकिंग हो गई, उस पर एक आपकी एक्सपायरी मेंशन होती है, उसको फॉलो करना चाहिए। बाकी कुछ ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअली पैक की जाती हैं, पैक में उसके पैकेज में से निकाल के उसको जो है वो इंडिविजुअली डिस्पेंस किया जाता है। तो उसमें पहली चीज़ ये ज़रूरी होती है कि आप फार्मासिस्ट से ज़रूर कंफर्म करें उसकी एक्सपायरी, अदरवाइज़ 6 मंथ्स की जो है वो यूजुअली उनकी एक्सपायरी होती है। बाकी आपके एनिमा सपोजिटरीज़ वगैरह होते हैं, इस पर भी मेंशन होता है, तो जो मेंशन होता है उसी को एज़ पर फॉलो करना चाहिए, उसके लेबल के अकॉर्डिंग जो है उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये कुछ जनरल कंडीशंस होती हैं कि इनमें जो है अगर आपका ये डोजेज फॉर्म है तो इस टाइम पे ये एक्सपायर हो जाएगी। बट हमें वी हैव टू मेक श्योर कि अगर एक टैबलेट है तो ज़रूरी नहीं है कि टैबलेट का अगर 6 मंथ है तो वो हर टैबलेट जो है वो उसी टाइम में डिग्रेड होगी। उसकी एक इंडिविजुअल कंडीशन हो सकती है कि आप अगर इसको लाइट में स्टोर करेंगे तो उसके साथ जो है वो डिग्रेड हो सकती है, अगर लाइट में नहीं करेंगे तो फिर वो एक लॉन्गर टर्म के लिए यूज़ की जा सकती है। और मेडिसिन को बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत लंबे अरसे तक जो है वो ना रखें कि आपने एक मेडिसिन ली और उसको जो है वो 1 साल बाद भी आप निकाल के यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप डिस्कार्ड करते हो मेडिसिन को। और स्पेशली बच्चों की पहुंच से हमेशा से बहुत ज़रूरी है, दूर रखना चाहिए। अक्सर केसेस में ये होता है कि हम लोग जस्ट टू रिमेंबर कि हम अपनी डोज ना भूल जाए, हम सामने रख देते हैं और वो ईज़िली जो है वो बच्चों की रीच में भी होता है, तो वो बहुत गलत होता है। दूसरी चीज़, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको एक आपका पिल ऑर्गेनाइज़र आता है ताकि आप याद रखें, उसमें हम निकाल के रखें। तो यू नीड टू मेक श्योर कि वो मेडिसिन आप उसकी जो पैकेजिंग है उससे निकाल के आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। आपको ये स्टोरेज कंडीशंस में देखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या उसको पैकेज में ही रहना चाहिए या यू कैन टेक इट आउट और फिर उस पिल ऑर्गेनाइज़र को आप किसी कबर्ड में या किसी ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे जो है वो हीट हो या नहीं रख सकते। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं मेडिसिन के केस में देखना। मेडिसिन के अपने सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बहुत सारे क्रिटिकल केसेस जो हैं वो इन वजहों से भी आ जाते हैं कि वो आइदर एक्सपायर्ड हो गए थे या उसकी स्टोरेज कंडीशंस की वजह से डिग्रेडेशन हो गई थी, उसकी वजह से भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स शो हो सकते हैं। तो ये हमारा शो था एक जनरल मेडिसिन के ऊपर, उसकी स्टोरेज और इसकी एक्सपायरी पे ऊपर। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन पे। फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।